हाँ अब आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल समझा रहे हैं। देखें, इसमें पहला न्यूमेरिकल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य रिगवर्ड नियतांक के पदों में लिखिए। तो हम इसके पहले तुम्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, उसमें लाइमन श्रेणी है। तो लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्घ्य वन अपॉन लैम्डा इक्वल आर वन अपॉन एन वन। अगर आप लाइमन श्रेणी देखेंगे तो यहाँ सारी पहली कक्षा, पहली ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे, तो यहाँ वन रखेंगे। और कहाँ पहुँचते थे? दूसरी कक्षा में। तो दूसरी कक्षा के लिए 1/2 का स्क्वायर। पहली कक्षा इसकी n बराबर 2 होगी। 1 लैम्डा इक्वल r 1/1 माइनस 1/4। ये हो जाएगी 1 लैम्डा इक्वल, सॉल्व कर देंगे तो हो जाएंगी 3/4 r। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 4/3r। ये रिगवर्ड नियतांक में इसका मान आ गया। लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्घ्य। अगर इसका रिगवर्ड नियतांक का मान दिया होता, या इसका मान होता ही है, इसका मान होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷। अगर वो मान रख देंगे तो सीधी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। अभी उनने पूछा है रिगवर्ड नियतांक के पदों में, माने आर के पदों में। अब बताना है बामर की पहली अर्थात प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ये होगी 1 लैम्डा इक्वल r। तो बामर श्रेणी n बराबर 2 में होती है, तो यहाँ रखेंगे n बराबर 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस। अब इसकी प्रथम 2 में अगर ये होती है तो प्रथम 3 में होगी, और द्वितीय किस में होगी? 4 में होगी। इस तरह बढ़ती चली जाती है। तो यह होगा 1/3, 3 का वर्ग माने 9। 1 लैम्डा इक्वल r, एलसीएम इसका 36, 9 माइनस 4 बराबर 5r/36। लैम्डा बराबर 36/5r। ये आ गई रिगवर्ड नियतांक में। तो ये आपका ये पहला सवाल हुआ। अगर रिगवर्ड नियतांक में नहीं पूछते तो अपन r का मान रखना पड़ता। आपका r का मान होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷। अब ये है दूसरा, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या R1 0.53 दी गई है। तो इसकी दूसरी R2
क्वेश्चन मार्क, R3 क्वेश्चन मार्क, R4 क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो पहली कक्ष के लिए n1 बराबर 1, n2 बराबर 2, n3 बराबर 3 और n4 बराबर 4। अब यहाँ n1 का मान दिया तो इसे हम नहीं लिख रहे, हाँ n1। अब देखिए क्या होगा, हमें बताना है दूसरी, तो सूत्र पड़ा होगा R2 अपॉन R1 बराबर n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ये R2 निकाल ली है, R1 का मान 0.53, n1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर। R2 बराबर क्या हुआ, 1 अपॉन, ये हुआ, यहाँ हम सूत्र गलती लिखे बेटा, 2 है तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 1 है तो 1 रहेगा। तो ये होगा 2/1 अर्थात 4/1 इंटू 0.53। अब 0.53 में किसका मल्टी, 4 से 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 1 21, इसकी आ जाएगी 0.2 मीटर। R2 की दूसरी कक्ष की त्रिज्या। अब निकालना हमें 3 की, तो ये क्या होगा, ये R3 अपॉन R1 मालूम इसलिए R1 लिख रहे, बराबर n3 अपॉन n1 का होल स्क्वायर। मान रख दें, R3 निकालनी है, R1 का मान 0.53 दिया है, n3 का मान 3/1 का होल स्क्वायर अर्थात 9/1। तो R3 आ जाएगी 9 इंटू 0.53 इक्वल 9 तिया 27, 9 पना 45, 46, 47, 4.7 मीटर। अच्छा, ये काय में है, एंगस्ट्रांग में है, तो बेटा एंगस्ट्रांग में आएगी ये मान। इसी प्रकार हमें चौथी निकालना है, तो निकाल लेना, R4 अपॉन R1 n4 अपॉन n1 का होल स्क्वायर से निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें बताना है तीसरा सवाल, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करो। समझोटे, इसमें ये किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माने E बराबर 13.6 माइनस के अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि J का मान होता है NH अपॉन 2 पाई, J मान होता है, तो अपन को J निकालना है। क्या निकालना है, कोणीय संवेग J। तो J सूत्र रखना पड़ेगा, तो ये सूत्र रखने के लिए अपन को n का मान चाहिए, h का मान होता ही है और 2 पाई का मान होता ही है। तो हमें क्या करना है, n निकालना है। तो n अपॉन किससे ऊर्जा दी हुई है,
ऊर्जा दी -3.4 इक्वल -n² बराबर क्या हो जाएगा, -13.6/3.4 माइनस कैंसिल हो गए और ये आ जाएगा 4 बार इक्वल 4 बार चला जाएगा, 4 चौको 16, 4 3 12 1 13, तो n बराबर 2। अब कोणीय संवेग निकालना है, कोणीय संवेग J बराबर NH/2π। J का मान निकालना है, n का मान 2, h का मान 6.6 10⁻34/2 इंटू 10⁻3.14, इसका मान 3.14 है। इसको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक।